यूके से इनका ताल्लुक है, कराची से हैं। मेरा मकसद ना कोई वक्ती ख्वाहिश है, ना दुनियावी नबूद व नुमाइश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी बेवा मुतल्लका या ज़रूरतमंद बाहया खातून का सहारा बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे माशी एतबार से भी वुसअत अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट का बहुत ही शानदार कामयाब दौरा रहा। वापसी पर आते ही अब कराची के लिए इंशाअल्लाह आज़िम सफ़र है। तो उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जिनके माशाअल्लाह मामला तय हो चुके हैं, उनकी वीडियोस बनानी है, तो इस वक्त गाड़ी में बैठे बैठे जल्दी बनाना चाह रहा हूँ। ये हमारे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा इस्लामी नाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन जैसी प्यारी सिफात वरना उन जैसी प्यारी सिफात रखते हैं। और इनकी तरफ से एक खत है, बड़ा खूबसूरत सा खत के अंदर उनके पूरे जज्बात की तर्जुमानी की गई है। उन्होंने ओके किया, इसमें अपना नाम पता शो नहीं कर रहे, लेकिन आप सुनेंगे और आपको मजा आ जाएगा और आपका ईमान ताज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकर्रम मौलाना आदिल महमूद साहब हफिज़हुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हज़रत मौलाना साहब, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत और आफियत से होंगे। मैं निहायत अदब, इखलास और दीनी दर्द के साथ ये खत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ना कोई वक्ती ख्वाहिश है, ना दुनियावी नबूद व नुमाइश, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। अब मेरा असल ताल्लुक पाकिस्तान कराची से, मेरी उम्र 40 प्लस है। मैं काफी अरसे से यूके में मुकीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी माहौल से वाबस्तगी है, मस्जिद से भी ताल्लुक कायम है। मैं बाकायदगी से आपकी वीडियोस देखता और सुनता हूँ, जिनसे न सिर्फ हौसला और रहनुमाई मिलती है, बल्कि सुन्नत नबी पर अमल का जज्बा भी ताज़ा होता रहता है। हजरत मौलाना साहब, आपकी वीडियोस देखकर और अपने ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बात की रोशनी में मेरा ये पुख्ता यकीन बनता जा रहा है, अगर मैं दूसरी शादी करूँ, बल्कि हालात व इस्तिताअत के मुताबिक मजीद 1-2 शादियाँ भी करूँ, तो इंशाअल्लाह मैं बहुत सारी दीनी, रूहानी, माशरती फवाइद हासिल कर सकता हूँ। यही सोच मुझे इस फैसले की तरफ लेकर आई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मगर अल्लाह ताला ने दिल में ये नीयत पैदा फरमा दी है कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पैरवी में दूसरी शादी करूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी बेवा मुतल्लका या जरूरतमंद बाहया खातून का सहारा बनूं, उसकी जिंदगी में इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून वापस लाऊं, और उसे ये एहसास दिला सकूं कि वो बोझ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कीमती अमानत है। हजरत मौलाना साहब, मैं दूसरी शादी को महज एक इज़्दिवाजी फैसला नहीं, बल्कि इबादत और ज़रिए क़ुर्ब इलाही समझकर इख्तियार करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें दर्जे झैल अजीम फ़ज़ाइल और फ़वाइद पाए जाते हैं। दूसरी शादी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील है। नंबर 2, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नंबर 3, सुन्नत पर अमल अल्लाह रसूल की मोहब्बत का जरिया है, ये ईमान की तकमील का सबब बनती है। नंबर 4, इस इंसान को हराम से बचाती है। नंबर 5, दिल और किरदार की हिफाजत होती है। नंबर 6, नफसानी ख्वाहिश इबादत में बदल जाती है। नंबर 7, माशरती बिगाड़ में कमी आती है। नंबर 8, बेवा मुतल्लका के लिए बाइज्जत जिंदगी का दरवाजा खुलता है। नंबर 9, एक से जायद घरों में खैर और बरकत नाजिल होती है। नंबर 10, रिज़्क़ में वुसअत और बरकत आती है। नंबर 11, दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। नंबर 12, सब्र, अदल और तक़वा का अमली इम्तिहान होता है। नंबर 13, इस पर अजीम अजर का वादा है। नंबर 14, फहाशी और बेराहरवी के खिलाफ मजबूत हिसार है। नंबर 15, सुन्नत को जिंदा करने का सबब बनता है। नंबर 16, फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बनता है। नंबर 17, क़यामत के दिन फख्र का जरिया बन सकता है। नंबर 18, अल्लाह ताला की रजा के लिए की गई शादी दुनिया और आखिरत की कामयाबी बन जाती है। नंबर 19, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे माशी एतबार से भी वुसअत अता फरमाई है, तो उसमें अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमा सकते हैं। यूके में मेरा एक अच्छा और मुस्तहकम कारोबार है, जबकि पाकिस्तान में भी जायदादें और प्रॉपर्टीज हैं, दीगर वसाइल भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने होने वाली शरीक हयात को हर तरह की माली, घरेलू, माशरती सहूलतें फराहम करने की मुकम्मल इस्तेदाद रखता हूँ। इंशाअल्लाह हज और उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे, और अगर उनसे पहले से बच्चे हैं तो मैं उन्हें भी दिल से कबूल करने, मोहब्बत देने, अपनी जिम्मेदारी समझकर उनकी किफायत तरबियत करने का आज़म रखता हूँ। हज़रत मौलाना साहब, आपकी दीनी बसीरत, इखलास, निकाह आसान तहरीक पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। उसी एतमाद के साथ मैं आपकी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ, मेरे लिए एक नेक, बाहया और दीनदार रिश्ता तलाश फरमाया जाए। मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं और रहनुमाई की बरकत से अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत होगी और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। अल्लाह ताला आपसे दीन का बहुत बड़ा काम ले, आपकी मेहनतों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमें भी खुलूस के साथ सुन्नत नबी पर अमल करने वालों में शामिल फरमाए। आपकी दुआओं का मोहताज वस्सलाम, आपके अजीम शान मिशन का मुस्तकिल मगर गुमनाम खुसूसी मुआविन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दूसरी शादियां करवाते हुए अल्लाह की कसम इतनी खुशी महसूस हो रही है। एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने पर अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। हालांकि वो सुन्नत जिस पर लोगों को एतराज नहीं, ये तो वो सुन्नत है जिसको लोग एतराज करते हैं, गुनाह समझते हैं। आज एक साहब दूसरी शादी की वजह से उनको जामिया अशरफिया में पेश होना पड़ा और उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनना पड़ा। यानी दीनदार घरानों से हमें जो है ना, इल्मी घरानों से भी हमें मुश्किलात सामने आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज में एक मजा आता है कि हम अल्लाह के हुक्म को, हजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी नीयतों को कबूल फरमाए, हमारी नीयतों के खोट को खत्म फरमाए। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अच्छे से कमेंट्स करके इस नेक जोड़े के जरिए क़यामत तक खैरों के सिलसिले चलेंगे, नेक नस्लें वजूद में आएंगी। आपके लिए भी सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा, बुलंदी दर्जात का जरिया बन सकती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन अल-जज़ा फिद दारैन।